नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप सभी को आज होलिका दहन की, होलिका की और होली उत्सव रंगों के त्योहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सभी के जीवन में खुशनुमा रंग फैले और आप लोग स्वस्थ रहें। मित्रों, आज मैं आपको जो आज ही एक बड़े ग्रह का ट्रांजिट हुआ है उसके बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, जो मेरी नजर में क्या है या मैंने क्या समझा है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए मैं अपनी पावर पॉइंट शेयर करती हूँ आपके सामने। शनि और राहु का ट्रांजिट, जो शनि तो अभी बाद में आएगा, किंतु राहु आज सुबह जो 17 मार्च है, आज सुबह ही मेष राशि में ट्रांजिट कर गया है। सुबह 5:06 पर राहु का ट्रांजिट हुआ है, यानी वो पूरी अपनी 30 डिग्री पर है और 10:30 बजे तक आपको कुंडली के सॉफ्टवेयर में यह दिखाई भी देने लगेगा कि मेष राशि में है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगी मैं कि कब ये कैसे है, क्योंकि अभी जो राहु मेष में गया है वह ट्रू राहु है, जो हम कुछ ज्योतिष लेते हैं ट्रू राहु को, कुछ मीन को, जो बाहर के देशों के हैं वो मीन राहु को मानते हैं, और हमारे पंचांग में ट्रू राहु को माना जाता है, जो हमने भारतीय विद्या भवन में भी सीखा है श्री के.एन. राव जी से, उनके वहां पे पढ़ाई करते हुए, कि ट्रू राहु ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि वह अपनी छाया लेकर सुबह जो गया है। देखिए, राहु जब जाता है किसी राशि में तब वह पहले अपनी डिग्री सहित पहुंचता है, बाद में उसकी छाया, राहु क्योंकि केवल छाया है तो छाया ग्रह उसके पीछे पीछे पूरी छाया आने में समय लगता है। अभी आपको सॉफ्टवेयर में राहु मेष राशि में दिखाई देगा, जो कि उसकी छाया सहित जाएगा, और मीन राहु जब होगा जो अप्रैल में आएगा 17 अप्रैल को, वह 1 डिग्री कम होगा, यानी 29 डिग्री पूरा दिख जाएगा। तो हम आज शनि और राहु में समानता और क्या भेद है, शनि और राहु का गोचर आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा उसे जानते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से करते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाती है। शनि और राहु में समानताएं। शनि, हम बहुत बार मैं अपने वीडियोस में शनि के बारे में बता चुकी हूँ, तो मैं ज्यादा शनि का नहीं बताऊंगी, राहु के बारे में बात करेंगे। फिर भी शनि और राहु दोनों में जो समानता है, दोनों ही कार्मिक ग्रह हैं। कार्मिक का अर्थ होता है कर्म के अनुसार फल देने वाला। नवग्रहों में शनि देव को दंड नायक का पद प्राप्त है, जो व्यक्ति को उनके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार सजा भी देते हैं, पुरस्कार भी देते हैं। और राहु, इसका जो कार्य है वो शनि की भांति पूर्व जन्म के अनुसार ही मिलता है। राहु व्यक्ति को पूर्व जन्मों के गुणों और विशेषताओं को साथ में लेकर आता है, यानी शनि हमें पूर्व जन्म के कर्मों के फल देता है, अच्छे या बुरे, और राहु पूर्व जन्म के गुण और विशेषताएं हमारे भीतर, हमारे व्यक्ति के अंदर ही समाई होती हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अच्छे परिवार में होकर भी बुरे कर्म करता है, और एक गरीब परिवार का भी अच्छा व्यक्ति बनकर ऊपर उठता है। ये राहु के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही आप में गुण और विशेषताएं देता है। शनि और राहु दोनों ही ग्रह दुख, कष्ट, रोग, आर्थिक परेशानी देने वाले होते हैं। मानसिकता में आपको बहुत कष्ट देते हैं,
और जन्म पत्री में ये दोनों अगर शनि और राहु शुभ ग्रह हो, यानी शुभ भावों में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, केंद्र या त्रिकोण में हो और उनके स्वामी भी शुभ हो, तो इनसे बड़ा राजयोग का फल इनके समान कोई भी ग्रह नहीं दे सकता, यहां तक कि सूर्य या बृहस्पति भी। यह व्यक्ति को चतुराई देते हैं, बुद्धि इनकी बहुत शार्पनेस देते हैं, शार्प बुद्धि, तकनीकी योग्यता, इसके आधार पर व्यक्ति को बहुत सी धन दौलत मिल सकती है, ऊंचा पद मिलता है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ राहु और शनि से ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि शनि और राहु व्यक्ति में वह गुण भरते हैं, वह चतुराई देते हैं, वह बातों का अभिनय जो लोगों से आपने वादे करने हैं उनको निभाना है या नहीं निभाना, निभाते हुए किस प्रकार से व्यक्ति को छल देना है कि उसने जो वादा किया उसको तो पूरा किया, आपको नहीं पता लगा, वो अलग बात है। सो दैट यही आपको नेता भी बनाते हैं, उच्च पद भी देते हैं। शनि और राहु में भेद क्या है? समानता तो हमने देख ली, शनि राहु में कुछ समानताएं हैं तो अंतर भी है। शनि का भौतिक अस्तित्व है, यानी वह पिंड के रूप में मौजूद है, जबकि राहु एक आभासीय बिंदु है, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, इसके पास कोई राशि नहीं है, इसे छाया ग्रह कहते हैं। और शनि मकर और कुंभ दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त करता है। राहु की खुद की राशि नहीं होती, लेकिन जिस राशि में बैठता है उसे अपने अधिकार में कर लेता है, यानी उसके अनुसार, उस राशि के स्वामी के अनुसार अपना भेष बदलकर वह अपनी चतुराई करता है। फॉर एग्जाम्पल, शुभ ग्रह कर्क राशि में हो तो आप में इमोशनली ब्लैकमेल करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, अभिनय कला बहुत अच्छी होगी। शुक्र की राशि में हो तो भी अभिनय कला, किसी भी प्रकार की कला, कई प्रकार की कलाओं में आपको पारंगत कर देगा। मंगल की राशि में होगा तो उत्पात करने में डेयरिंग बना देगा, व्यक्ति किसी के सामने ना झुकता है ना डरता है। यानी राहु में मंगल के गुण के साथ अपने गुण साथ में आ गए, खुद भी क्रूर है, मंगल भी क्रूर है। शनि के साथ हो तो ये प्रेत योग भी बनाता है, यानी पूर्व जन्म के कर्मों के दो स्वामी मिलकर आप पर ऐसी छाया डालते हैं, ऐसा प्रभाव डालते हैं कि व्यक्ति सदैव डरा डरा सा रहता है और उसे लगता है कि उसके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है। लेकिन राहु साथ ही आप में कुछ अवगुण भी देता है, जिसके कारण व्यक्ति गलत कार्यों में भी लिप्त हो सकता है। बृहस्पति के साथ हो तो बृहस्पति को भी गुरु चंडाल योग में दे देता है। राहु और चंद्र को एक साथ पूर्णमासी में हो तो ग्रहण लगाता है। और बुध की चतुराई के साथ ये बहुत ही अच्छे से मिलकर आपको वाणी का बहुत बड़ा लेखक बना सकता है। वाणी की चतुराई, झूठ बोलना, किसी को कैसे हैंडल करना है, यानी मैनिपुलेशन, ये राहु और बुध के गुण बहुत अच्छे से मिलते हैं, बशर्ते बुध भी अच्छी स्थिति में हो। तो ये तो ग्रहों के साथ बात हुई। शनिदेव की गति मंद होती है और शनि का फल बहुत धीरे धीरे मिलता है, जबकि राहु का फल आपको बहुत जल्दी मिलता है। वो एक पल में अमीर बना देता है और अगले ही पल क्षण भर में कंगाल बनाने की योग्यता भी राहु में है। शनिदेव के गुण है कि वह मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, यानी आप में
बहुत ज्यादा आपसे मेहनत करवा के, आपको मजदूरी करवा के लोहे को पारस बनाते हैं। लेकिन राहु क्या है? चतुराई, आसान तरीकों से सफलता पाने के विचार आप में डालता है, बढ़ोतरी का लालच आप में भरता है। किसी भी ग्रह के साथ मिल जाए और जिस भाव जिस राशि में होगा उसके गुण अपनाकर उसके द्वारा आप में लालच भर देता है। जहां शनि हमें कर्मों के अनुसार फल देते हैं, राहु का फल जिस भाव में राहु हो, जिस ग्रह राशि में या ग्रह के साथ हो, अपने फल को देने में वह उनके गुण को अपने में भर कर उनके अनुसार फल देता है। यानी वह अपने ऊपर कोई भी दोष नहीं लेता, वह सारा दोष उस ग्रह पर ही डाल देता है। तो ये शनि राहु में भेद हुआ। हम शनि के क्योंकि बहुत से स्वरूप का जिक्र कर चुके हैं, मैं एक बार राहु के स्वरूप का भी आपको बता दूं। राहु, इसका स्वरूप धुएं के जैसा कि आपको सामने कुछ भी क्लियर ना दिखाई दे, यानी आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसी असमंजस की स्थिति में राहु डालता है। आपको रास्ते में साफ सड़क नहीं दिखाई देती, एक धुआं दिखाई देता कि आगे चलने में पत्थर मिलेगा या आगे चलने में सोना मिलेगा। क्रूर स्वभाव युक्त है, बुद्धि को भ्रमित करके रखने वाला, कूटनीति से जुड़े काम राहु के द्वारा प्रभावित होते हैं। राहु के प्रभाव से व्यक्ति परंपरा से हटकर काम करता है। राहु कुंडली में जिस भाव में स्थित हो उससे संबंधित बाधा अवश्य देता है। उदाहरण सहित, जैसे राहु सप्तम भाव में हो तो विवाह से संबंधित आपको भ्रमित करके घर से भागकर शादी करने, परंपरा से हटकर विवाह करने, प्रेम विवाह करने के आप में गुण भरेगा, या विवाह देने में, आपकी पसंद का विवाह देने में आप में जो है वो बुद्धि को हर लेगा। क्या सही है क्या गलत है, आप विवाह में निर्णय नहीं कर पाएंगे। राहु की सहायता से व्यक्ति को किसी भी विषय में शोध करने की इच्छा भी रहती है। जी हाँ, राहु आपको साइंटिस्ट बनाता है, रिसर्चर बनाता है, और शोध करने वाले जो बच्चे हैं यदि उनकी दशा पंचम भाव से संबंधित राहु के साथ है और या राहु का गोचर पंचम पे आ रहा है, तो वह शोध के विषय में जा सकते हैं, रिसर्च में उनके अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। राहु का कारक वस्तुओं की वाणी में कुछ कठोरता, झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है, क्योंकि यह सत्य का बोध कराना नहीं चाहता, इसलिए यह आपको सत्यता से दूर रखता है और आप जहां भी स्थित हो वहां से हटाकर किसी दूसरे काम में आपके मन को आकर्षण देता है। जैसे यदि आप देखें चतुर्थ भाव में हो तो वो घर आपको अच्छा नहीं लगेगा, जहां आप रह रहे हैं वहां से आपका कहीं दूसरी जगह स्थानांतरण कर देगा। घर हो, ऑफिस हो, या आपका पैसा कहीं लगता हो तो उसको गलत जगह में लगा देगा, अच्छी जगह में नहीं लगाएगा। पढ़ाई का विषय चयन करना हो तो आपको वो विषय चयन करने में बहुत मुश्किल आएगी जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप क्या करें क्या ना करें, यह दुविधा राहु देता है और आपको सत्य का बोध नहीं करवाता। राहु के द्वारा जातक को विदेश में जीवन यापन या यात्रा इत्यादि करने के शौक भी मिलते हैं और मौके भी मिलते हैं। यह त्वचा से संबंधित रोग देता है, विष का कारक है, सांप और महामारी का कारक है, अनैतिक संबंध इत्यादि ये राहु के संबंधों के आधार पर ही देखे जाते हैं। राहु के द्वारा जातक व्यर्थ के तर्क देता है, दिखावा करता है
क्योंकि दिखावटीपन इसे बहुत पसंद है। यह हमेशा ही एक बहरूपीय का रूप धारण किए हुए रहता है, इसलिए इसके मन के अंदर व्यक्ति के क्या चल रहा है यह उसके चेहरे से व्यक्त नहीं होता। यहाँ पर भी सत्यता का बोध नहीं होता, एक धुआं सा व्यक्ति के आंखों के आगे चढ़ा रहता है। सट्टा खेलना, चालाकी से भरे काम करना, शराब, जुआ, अड्डे, यह सब काम नशे से प्रभाव राहु द्वारा जीवन को प्रभावित करना है। यह सब राहु की दशा में ही संभव है, या राहु जिसके जीवन काल के भाव में दशा काल अनुसार चल रहा हो। अब मित्रों बात करते हैं भारत के चार्ट की। जैसा कि मैंने कहा राहु महामारी का कारक है, तो बहुत अच्छी शुभ बात, राहु देश की कुंडली के 12वें भाव में आ रहा है, यानी महामारी का व्यय होने जा रहा है। जी हाँ, अब महामारी एटलीस्ट हमारे देश में तो नहीं होगी, क्योंकि राहु व्यय भाव में, जो कि 17 मार्च आज ही जब मैं वीडियो बना रही हूं सुबह 5:06 पे मेष में पूरी 30 डिग्री के बॉर्डर पर है, मेष के और टॉरस के बीच में, जो 10:30 बजे पूरी तरीके से मेष राशि में आ चुका है, यानी अपनी छाया भी लेके वो आ गया है। मीन राहु का ट्रांजिट 12 अप्रैल 2022 को ही 10:35 पे होगा, और उसकी छाया भी 16 बजे तक हमारे मेष में आ जाएगी। तो जिनके सॉफ्टवेयर में ट्रू राहु है उन्हें अभी से मेष में राहु दिख जाएगा। जिनके सॉफ्टवेयर में मीन राहु है उनके सॉफ्टवेयर में 12 अप्रैल के बाद उन्हें राहु यहाँ पर दिखाई देगा। अब आगे अगर देखें तो ट्रांजिट में शनि का ट्रांजिट 29 अप्रैल को 12:17 पर कुंभ में होने जा रहा है। अप्रैल से जुलाई तक, 12 जुलाई तक शनि महाराज कुंभ में रहेंगे और यह राहु को दृष्ट करेंगे। दोनों ही बीमारी के कारक और व्यय भाव पर राहु पर शनि की दृष्टि। शनि अब दंडाधिकारी के रूप में है, क्योंकि पहले वह कर्माधिकारी के रूप में था और वहां पे बैठकर वो कर्म के फल दे रहा था। अब वो दंडाधिकारी के रूप में है। जिन लोगों ने अब तक न्याय नहीं पाया है उन्हें अब यह शनि न्याय देगा। जिनकी नौकरी बहुत समय से नहीं लगी है, विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि चतुर्थ भाव को देखेगा देश की कुंडली के, दशम भाव को देखेगा देश की कुंडली के, तो और राज्य की सत्ता के भाव में, दशम भाव में, तो यह अब न्याय करेगा। शनि धर्म का स्वामी कर्म में आया, कर्माधिकारी के रूप में अब दंडाधिकारी के रूप में होगा, राहु को देखेगा तो महामारी का अंत करेगा। इस समय पर ग्रहों का राजा सूर्य भी मेष में ट्रांजिट करेगा, जो कि मैंने ये चार्ट जो बनाया है यह उसमें भी आप देखें तो सूर्य अप्रैल में नए वर्ष के उपरांत जब सूर्य का गोचर मेष में आता है उस समय राहु यहाँ बैठा होगा और शनि से दृष्ट होगा। यानी ये 3 महीने जिस किसी के भी कुंडली में शनि, राहु और सूर्य जिसका मेष में है, आने वाले समय में पिता से संबंधों में उनके प्रॉब्लम रहेगी। और देश की कुंडली में भी राजा के लिए यह मानसिक आघात दे सकता है। यह उसकी मान हानि को, या राहु अगर यहाँ बैठा है तो ये भी हो सकता है राज्य के किए हुए कार्यों का कोई और लाभ ले जाए।
यानी करे कोई और लाभ कोई और ले जाए, राजा को उसके किए हुए कार्यों का लाभ ना मिले, उसके किए हुए कार्यों का नाम किसी और के हो जाए, करे कोई भरे कोई वाला यहाँ पे संबंध बनता है। अब एक और बात, इसी वर्ष जुपिटर का ट्रांजिट मीन राशि में होगा, जो 13 अप्रैल 2022 को 16:57 पे हो रहा है। तो अब बृहस्पति कुंभ से मीन में चले जाएंगे। यहाँ पे एक जो बात समझ में आ रही है मुझे कि 2023 को, क्योंकि शनि जो है बैक टू मकर जो होंगे 12 जुलाई को चले जाएंगे और जनवरी 30 के 28 जनवरी के आसपास वो फिर कुंभ में आएंगे और उस वक्त तक बृहस्पति और राहु मीन और मेष में रहेंगे। तो बृहस्पति अगले मीन में हो, मेष में हो, इन दोनों में या वक्री होकर कुंभ में आए, बृहस्पति पर पीड़ा होने वाली है। राहु पीछे आकर, क्योंकि वो वक्री है, वक्री होकर जुपिटर की ओर बढ़ रहा है और शनि मार्गी अवस्था में जुपिटर की ओर बढ़ेगा। तो जुपिटर यहाँ पर दो पाप ग्रहों के संबंध में पीड़ित होने वाला है। हमारे देश की कुंडली का अष्टम भाव, आयु का भाव, देश की जनता की आयु, और साथ ही यह लाभ भाव, यानी हम अगर देखें लाभ भी कह सकते हैं, यहाँ बैठ के जो न्याय की प्रक्रिया है वो भी देखते हैं। 11th हाउस आपके नए कानून बनाने का है और जहाँ पे स्वयं गुरु बैठा है, दंडाधिकारी उसकी ओर बढ़ रहा है, तो न्याय जो देना है उसमें गुरु की पीड़ा देखी जाएगी और शनि के संबंधों के आधार पर ही, शनि की दृष्टि से ही जो न्याय होगा वह होगा, या ये कह सकते हैं और शनि और राहु मिलकर कुछ नए कानून बनाएंगे। ये अगले 1-1.5 वर्ष बाद होगा। मित्रों, मैं एक और बात कहना चाहूंगी, मेरे युग वीडियो में जो मैंने बोला था, आप देखेंगे कि उस वीडियो में भी मैंने जो बोला, लोगों ने कहा मैंने उनको डरा रही हूं, लेकिन वहां पर यूक्रेन का आप देखें युद्ध रूस के साथ जो हुआ, मैं यूक्रेन की कुंडली लेकर आई हूं, तो हम देखें उस समय जो युग योग बना था उसमें भी हमारा शनि का यह भाव मकर राशि और कुंभ राशि का था। इन दो भावों में सभी ग्रह थे और मैंने जब युग योग बोला था कि यह एक मील का पत्थर होगा, बहुत बड़ी त्रासदी होगी जो दुनिया बरसों तक याद करेगी, कुछ ऐसा होगा, और ऐसा हुआ, मेरी वो भविष्यवाणी सच हुई। मैं डरा नहीं रही, लेकिन अब जो बात आपको कहने वाली हूं, यूक्रेन की कुंडली में देखें और उसे अच्छे से समझें। अभी जो मैंने जिक्र किया ट्रांजिट का, शनि, बृहस्पति और राहु का, शनि यूक्रेन की कुंडली के 2nd हाउस में, मकर लगन की उनकी कुंडली है, चंद्रमा साथ में है, पहले से ही उनका चंद्रमा, यानी उनके जो विरोधी पार्टियां भी हैं, जो उसके अड़ोसी पड़ोसी हैं, शनि की तीसरी दृष्टि से वह पहले ही पीड़ित है। और यहाँ पे देखें तो शनि लग्नेश 2nd हाउस में होगा, तो यूक्रेन का पैसा जो कि देश की जनता के लिए, अपोजिट पार्टी के लिए, घर के सुख के लिए, देश के सुख के लिए वहां परेशानी देगा। राहु वहां उपस्थित है सूर्य के साथ, और बृहस्पति जो कि कुंडली का 12वें मूल त्रिकोण का स्वामी है, 12वें भाव का, ऊपर से वह पाप कर्तरी हो गया। तो ये 3 महीने जो शनि के ट्रांजिट के हैं, यह यूक्रेन के लिए बहुत त्रासदी वाले होने वाले हैं। ऊपर से संकटा की दशा, राहु की ही दशा, संकटा स्वामी
राहु जो कि शनि के साथ मिलकर गुरु बृहस्पति पर अपना प्रभाव, बृहस्पति की राशि बहुत पीड़ित होने वाली है। यहाँ पे यह ट्रांजिट जो है तीसरा भाव यूक्रेन का, उसके अड़ोस पड़ोस भी परेशान होने वाले हैं। अब जो डरावनी बात वो ये है कि शनि एक गैसीय ग्रह है और राहु भी उसमें शामिल अगर हो जाए, जो अग्नि तत्व में जाकर बैठ गया। शनि वायु तत्व स्वामी गैसीय पदार्थ का जो ग्रह है, वह अपनी वायु आगे डालेगा और जल के रास्ते, जुपिटर बीच में जल के रास्ते यह वायु राहु पर, अग्नि पर जाएगी, जो कि रूस में जो गैस के लिए युद्ध हो रहा है, कहीं इसमें पड़ोसी देश शामिल ना हो जाए। जुपिटर पड़ोसी देश वह शामिल ना हो जाए, जो कोई बहुत बड़ी गैस त्रासदी ना हो जाए। ये एक बहुत ही दुर्घटनाग्रस्त बात होगी। अगले 3 महीने के लिए कहीं पर भी देश, किसी भी देश में या कहीं पर भी जहां पे शनि और राहु का संबंध अशुभ भावों में, क्योंकि यूक्रेन की कुंडली में देखें तो शनि मार्केश भी है, ये याद रखें, शनि मार्केश भी है और मंगल अभी उच्च का होकर राहु को देख भी रहा है, वह भी अग्नि तत्व का है, शनि की राशि का। तो कहीं ये ऐसी त्रासदी कहीं ना हो, या इन 3 महीनों में गैस और अग्नि से बच के रहना है। और अगले साल 2023 के बाद यह स्थिति काफी लंबे समय तक होने वाली है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। राहु के साथ अन्य ग्रहों की युति का संबंध मैं फिर से आपको किसी अन्य वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपने सुझाव मुझे देते रहिए और होलिका की आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और एक बात, हमारा D9 वेबिनार श्री वीपी गोयल जी द्वारा क्लासेस शुरू होने जा रही हैं 27 मार्च से। 4 इतवार प्रत्येक संडे 1 घंटा क्लास रहेगी। तो 27 मार्च से 17 अप्रैल तक आप श्री वीपी गोयल जी के साथ, हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। आप मुझे ईमेल करें या व्हाट्सएप करें, आपको पूरी जानकारी उसमें दी जाएगी। थैंक यू।